Good morning, students of class 12th. Today in our accountancy class, we are going to continue our chapter number 7, Company Accounts, Issue of Shares. So our today's topic is use of cash book. कैश बुक का यूज़ हम कैसे करते हैं जब हम अपने शेयर्स की एंट्रीज़ वगैरह करते हैं अपने कंपनी के अकाउंट्स में. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. अ लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. एक लिमिटेड कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए ₹10 ईच. 2 प्रीमियम के हैं जिसमें मतलब 10 का शेयर उन्होंने 12 में इशू किया है और 5,000 उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं इन द मार्केट एट द पार. ठीक है, ये 10 का शेयर है प्रेफरेंस शेयर और 10 में ही इन्होंने इशू किया है. ऑलराइट, तो इसकी एंट्रीज बेटा देखिए. 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ₹10 ईच. ₹2 इस पे प्रीमियम है. फर्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम यहाँ पर देखिए इक्विटी पे अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम दिया गया है और वहीं पे प्रेफरेंस में कोई प्रीमियम नहीं है बिकॉज इट इज़ इशूड एट पार. ठीक है, प्रेफरेंस पे कोई भी प्रीमियम नहीं है. तो इसकी एंट्रीज कैसी होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर जो एप्लीकेशन अकाउंट है, ठीक है, 10,000 इंटू 3 कितना हुआ? 30,000 से डेबिट हो जाएगा. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और प्रेफरेंस शेयर्स 5,000 इंटू 3 15,000 से 5,000 इंटू 3 15,000 से डेबिट हो जाएगा. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से? यहाँ पे देखिए 10 इंटू 3 30,000 इसका, 15,000 इसका, 30 और 15 45 45,000 से 2 इक्विटी शेयर उसका इक्विटी शेयर का अलग होगा और प्रेफरेंस शेयर्स का अलग होगा. ठीक है, तो इसकी एंट्री बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशंस 15,000 और वहीं इक्विटी शेयर कैपिटल में वही 30,000 और प्रेफरेंस में 15,000. सिंपल एंट्री है. अब आप कहेंगे बैंक अकाउंट, बैंक की एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 और प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 15,000. ये कैश बुक में हमारा अमाउंट आएगा. ओके, नेक्स्ट अलॉटमेंट का पैसा. इक्विटी शेयर पे तो हमें ₹5 मिले हैं जिसमें से हमारे ₹2 जो हैं वो किसके हैं? यस, हमारे जो ₹2 हैं वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के हैं. ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 5. ठीक है, 10,000 इंटू 5 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 4 20,000. 2 यस. अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? देखिए बेटा ₹2 हम इसके प्रीमियम के काट देंगे तो ₹3 बचे, तो 10,000 इंटू 3 विल बी 30,000. ठीक है, 30,000 रुपये कैपिटल में, 20,000 रुपये 10,000 इंटू 2 20,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में और प्रेफरेंस शेयर्स के 5,000 इंटू 4 20,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में. ठीक है, इसकी एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट 20,000 से किया है बेटा. इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने 30,000 से ही डाला है. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000 से और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 20,000 से ही जाएगी. सिमिलरली फर्स्ट कॉल पे पैसा 10,000 इंटू 4 40,000. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000. उसी तरह से 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 3 15,000 and the same amount will be credited in the 10% preference share capital account. ओके, ठीक है, इसी तरीके से ये वाली एंट्री हो जाएगी हमारी. इजी है. कैश बुक बनाएंगे जो हमने यहाँ पर एंट्री नहीं की है वो सारी इधर एंट्रीज आ जाएंगी. क्यों? क्योंकि हमने कैश बुक बनानी है. जब हम कैश बुक बनाते हैं तो जर्नल में एंट्रीज नहीं करते हैं उससे रिलेटेड. सो सेम इज़ डन हियर. नाउ नेक्स्ट इज़ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. डिस्काउंट पे इशू करना शेयर्स को. देखिए जो कंपनी के शेयर्स हैं जिस प्राइस पर इशू करते हैं
मतलब जो उसकी नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर्स के प्राइस की, जैसे 10 रुपये प्राइस है, 10 रुपये का शेयर हम मान लीजिए 8 रुपये में या 9 रुपये में मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो इट इज़ द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। उसकी फेस वैल्यू, मतलब जो शेयर की फेस वैल्यू है उससे कम पर जब हम मार्केट में इशू करें तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा, ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर हमने मान लीजिए 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10,000 की जगह हमारे पास 9,000 के लिए एप्लीकेशन आई है शेयर्स के लिए, तो क्या हुआ, ये अंडर सब्सक्रिप्शन। वहीं ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना हमने इशू किया है उससे ज़्यादा के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे, देखिए शिवा लिमिटेड है, उसने 20,000 शेयर्स 10 रुपीज़ ईच पे इशू किए हुए हैं, प्रीमियम है 10%, 10% मीन्स 1 रुपया इसमें प्रीमियम का है, एप्लीकेशन का अमाउंट है 5 रुपये, 1 रुपया प्रीमियम है, इट मीन्स एक्चुअल तो 4 रुपये है और 1 रुपया प्रीमियम का, तो 5 रुपये बन गए। अलॉटमेंट पे है 4 रुपये, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे है 2 रुपये, 4 + 4 8 और 2 10, पूरे हो गए। एप्लीकेशन 18,000 के लिए मिली, देखिए 20,000 हमने इशू किए थे, 18,000 के लिए अपने एप्लीकेशन मिली है, तो क्या हुआ, ये अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। एंड ऑल वर एक्सपेक्टेड, सभी एक्सेप्ट कर लिए गए। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा हमें मिल गया है, किसी ने भी हमसे मतलब हमारा कोई भी कॉल का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा नहीं रखा है। सभी शेयर होल्डर्स ने जो 18,000 ने एप्लीकेशन दी थी वो सब ने पे कर दिया। पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, कितने अमाउंट से, 18,000 × 5, 18,000 × 5 विल बी 90,000, 90,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर एप्लीकेशन कितना होगा, 18,000 × 4, ठीक है, सॉरी एप्लीकेशन पे तो पूरा पैसा आएगा जो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000 × 5 90,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमारा उतना अमाउंट आएगा 18,000 × 4 72,000 और 18,000 × 1 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा, ठीक है। सेम एंट्रीज हैं बाकी सब, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी एंट्रीज हैं, पहले की तरह जैसे हमने बनाया हुआ था सेम करना है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हमने कैश नहीं लिया, शेयर्स इशू करे हैं किसी और कंसिडरेशन के मुकाबले। मतलब देखिए अगर मान लीजिए हमने कहीं से मशीनरी परचेज़ किया और हमें उसको कैश में पेमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, कैश में उसको पेमेंट करने के बजाय हम उसको अपने कंपनी के अकाउंट शेयर्स इशू कर सकते हैं कि देखिए अगर हमने आपको कैश में पेमेंट किया तो आपके पास सिर्फ एक ही बार पैसा आएगा, लेकिन अगर आप हमारी कंपनी के शेयर्स के फॉर्म में हमसे लेते हैं तो हमारी कंपनी जब भी मार्केट में प्रॉफिट गेन करेगी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आपका काफ़ी लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये जो डिविडेंड का केस है, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स जब हम कैश की जगह किसी और चीज़ से करते हैं तो वो कौन कौन से केस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स को इशू कर दिए, कैश में देना था, कमीशन देना था, बट हमने क्या कर दी, शेयर्स इशू कर दिए जितने का हमने कमीशन देना था। उसकी एंट्री क्या होगी, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने का हमने इशू किए हैं, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ असेट, इसमें हमारी सेम एंट्री होगी। देखिए व्हेन assets are purchased from the vendor, sundry assets account debit to vendors account. When shares are issued to vendor, vendors account debit to share capital account, जितने अमाउंट से हमने शेयर इशू किए हैं, सिंपल। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक्स लिमिटेड है, उसने परचेज किया है बिजनेस 9 लाख में, ठीक है, और ये फुल्ली पेड शेयर्स हैं 10 रुपीज़ ईच, मतलब 9 लाख शेयर्स 10 रुपये हर एक के हमने पे करने हैं। एंट्रीज बतानी है हमने एक्स लिमिटेड की बुक में क्या होंगी, अगर वो पार पे इशू किए हैं, अगर वो प्रीमियम पे इशू किए हैं, सिंपल है। तो बिजनेस परचेज किया है एक्स लिमिटेड ने वाई से, तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, कितने से, 9 लाख के अमाउंट से। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल एंट्री होगी 90,000 शेयर्स की 10 रुपये कीमत से ईच।
नेक्स्ट है, जब प्रीमियम पे इशू करें तो वाई लिमिटेड सेम अमाउंट से 9 लाख से डेबिट हो जाएगा, और जो शेयर कैपिटल है वो कैसे बनेगी, देखिए 25% प्रीमियम है, 25% प्रीमियम है ना, तो 10 रुपये पे 25% हो जाएगा 2.5 रुपये। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना, यस 90,000 इंटू 2.5, इट इज़ 1,80,000। ठीक है, कैसे काउंट किया, 9 लाख को 12.5 से किया तो 72,000 शेयर्स आए, और 72,000 पे देखिए इशू ऑफ 72,000 फुल्ली पेड शेयर्स, 25% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 1,80,000। सिंपल, 72,000 इंटू 2.5 विल बी 1,80,000, और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 72,000 इंटू 10 विल बी 7,20,000। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगले में कुछ ऐसा न्यू पॉइंट नहीं है। परचेज कंसिडरेशन हमें कैसे निकालना है, किंग लिमिटेड है, असेट्स ली है 25 लाख की, लाइबिलिटीज़ ली है 6 लाख की। ठीक है, अब क्वीन लिमिटेड से उन्होंने लिए, किंग लिमिटेड ने ली है क्वीन लिमिटेड से। किंग लिमिटेड ने पे किया है परचेज कंसिडरेशन 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करके। कैसे, 100 रुपीज़ ईच, एक इक्विटी शेयर कितने का है, 100 रुपीज़ का, और प्रीमियम है 10%, मीन्स 10 रुपये। तो 100 रुपये का जो हमने इक्विटी शेयर है इशू किया है वो 110 में किया है। ठीक है, 11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट, और जो 11 लाख है वो किससे किए हैं, बैंक ड्राफ्ट से किए हैं। ठीक है, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000 शेयर्स थे, 100 रुपये का एक है तो 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हो गया। अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 इंटू 10 1 लाख, बैंक ड्राफ्ट 11 लाख, और परचेज कंसिडरेशन कितने में परचेज किया, इट विल बी 22 लाख। 11 लाख प्लस 11 लाख 22 लाख। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 25 लाख। 25 लाख कैसे हुई बेटा, देखिए इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 25 लाख हमें गिवन है सन्ड्री असेट्स अकाउंट। ठीक है, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 25 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ 6 लाख। लाइबिलिटीज़ हमें गिवन है, देखिए लाइबिलिटीज़ हमें गिवन है 6 लाख की। ठीक है, नेक्स्ट है टू क्वीन लिमिटेड। क्वीन लिमिटेड को कितने दिए हैं, 22 लाख। 22 लाख कैसे, बैंक के ड्राफ्ट की हेल्प से तो हमने दिए हैं 11 लाख, बाकी शेयर्स इशू किए हैं 11 लाख के, तो 11 लाख प्लस 11 लाख कितने हो गए, 22 लाख। ठीक है, तो क्वीन लिमिटेड को 22 लाख से किया, और जो बैलेंसिंग फिगर है 22 प्लस 6 28, 25, 28 में से 25 गए 3, तो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आ जाएगी हमारी, गुडविल। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये हम जो हमने शेयर्स इशू किए हैं 10,000 शेयर्स 100 रुपये के, और 10% इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है वो हमने लंप सम में मंगवा लिया है, इसलिए हमने एक साथ इसकी एंट्री कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स बेटा बहुत इजी है, एक ही सम है इसका। कॉल इन एरियर मतलब हमने पैसा मंगवाया है लेकिन वो पैसा भी आया नहीं है। ठीक है, तो उस वाले केस में हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, सिंपल है, विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर, बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का अकाउंट खोल के भी हम एंट्री कर सकते हैं, बिना खोले भी कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट कॉल मंगवाई है, ऑन फर्स्ट कॉल डेबिट 20,000, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया 20,000। ठीक है, ड्यू कर दिया हमने। रिसिप्ट किया है 19,000 रिसिप्ट किया है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे ओपनिंग नहीं की हमने कॉल इन एरियर। वहीं पे अगर इसमें कर देंगे हम तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल, 30,000 और 1,000। ठीक है, ऑन रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल। क्लियर।
1000 ये किसका आया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमने देखिए यहाँ पे हमें मिलना चाहिए था बट नहीं मिला, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पे 19,000 मिले हैं, यहाँ पे 31 मिले हैं, ये वाला पैसा भी इसका यहाँ पे मिल गया है, तो शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे 1000 का आ जाएगा। कॉल इन एरियर का पैसा देखिए यहाँ पे डेबिट था, जब मिल जाएगा तो इसको क्रेडिट कर देंगे, सिंपल है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, ये वाला पैसा बेटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। आज के बेटा जो आपके सम्स होंगे ये 14 तक होंगे। नेक्स्ट है कॉल्स पेड इन एडवांस, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ये वाला टॉपिक भी आपका नहीं है। कॉल पेड इन एडवांस, हमने कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया तो कॉल्स में उसकी एडजस्टमेंट हम अकॉर्डिंगली कर देंगे। कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, और जब हम उसकी एंट्री करेंगे, जब ड्यू करेंगे तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। उसे बार बार पैसा थोड़ी ना मंगवाएंगे, जितना पैसा आना था वो कॉल इन एडवांस यहाँ पे क्रेडिट किया था तो इधर डेबिट हो जाएगा टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, जो भी कॉल का पैसा यहाँ पर हमें मिला है, सिंपल। ये 16th सम भी हो जाएगा आपका, 17th भी इसी अकॉर्डिंगली है, 18th आप देखिए, आप ये 19th तक कर लीजिएगा। वैसे तो 20th भी सम ईजी है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, बट आपके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ना हो इसलिए 19th तक ये सम आपको अच्छे से करने हैं घर से, ठीक है। इन सम्स में बेटा कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में पूछिएगा, और अगर कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आती है तो पूछने के साथ साथ आप अगर चाहते हैं कि मैं रिटर्न में आपको करके दूं तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको करवा दूँगी, ठीक है। अभी मैं इलस्ट्रेशन की हेल्प से करवा रही हूँ आपको। आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, बहुत इजी सम्स हैं। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।